ये है न्यूज नेशन और आप देख रहे हैं क्वेश्चनर अजय कुमार के साथ। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज एक बहुत बड़ा मसला लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। क्या वाकई में मोदी सरकार शिक्षा प्रणाली और पद्धति पर हिंदुत्व ज्यादा हावी करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है? अब तक जो आप इतिहास की किताबों में या फिर अन्य चीजें पढ़ते चले आ रहे थे, ये तमाम पद्धतियां बदलने की कोशिश की जा रही है। एक के बाद एक अगर देखें, पहले गुजरात का मामला सामने आया जिसमें कुछ ऐसी किताबों को प्रिस्क्राइब किया गया जो दरअसल प्रस्तावित नहीं है कि उन्हें ही पढ़ाया जाए, यानी कि उनसे पढ़ाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हां उन्हें आप कंसल्ट करने के लिए रख सकते हैं। और इस तरीके से एक हिंदू एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार अब यह कहती दिखाई दे रही है कि बच्चों को पहली कक्षा से ही महाभारत, रामायण और गीता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। क्या यह अपने आप में तर्कसंगत बात है? क्या यह वाकई में मॉरल साइंस जैसी चीज लागू करने की बात है? क्या हमारे देश में शिक्षा का भगवाकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट। केंद्र में बीजेपी के आने के बाद से ही सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगा है और इस बार मुद्दे को हवा मिली है मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना से। मध्य प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग अब गीता और महाभारत को स्कूली पाठ्यक्रम में विषय के तौर पर शामिल करना चाहता है। खबरों की माने तो विभाग प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में गीता और महाभारत के साथ ही साथ रामायण भी पढ़ाने की वकालत कर रहा है। सरकार शिक्षा विभाग की इस योजना को अमली जामा पहनाने में जुट गई है। गीता और महाभारत, रामायण, ये कोई ग्रंथ है या कोई वो बात नहीं है, हमारे भारत के जीवन का जीने का एक संपूर्ण उसमें कार्यशैली है। अगर बच्चे इसे पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि हम भारत को सांस्कृतिक रूप से उस भारत की तरफ ले जाएंगे जिसकी कि आज बहुत आवश्यकता है। विपक्ष के नेता स्कूलों में गीता, महाभारत और रामायण पढ़ाने की इस कवायद का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सरकार स्कूलों में आरएसएस के एजेंडे को लागू करना चाहती है। पर्टिकुलर किसी धर्म के मामले में पढ़ाना कोई गलत नहीं है, पढ़ाना चाहिए, लेकिन सभी धर्मों की जितने भी ग्रंथ हैं और किताबें हैं सबको पढ़ाना चाहिए। उससे अच्छा संदेश आता है। आरएसएस के एजेंडा को लागू मध्य प्रदेश में नहीं करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को लेकर विवाद उठा हो। मध्य प्रदेश के स्कूलों में सूर्य नमस्कार को लेकर भी विवाद उठा था और शिवराज सरकार पर सवाल उठाए गए थे। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि गुजरात में भी हालात कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। गुजरात के प्राइमरी और हाई स्कूलों में पढ़ाई जा रही किताबों का पाठ्यक्रम भी बदल गया है। पिछले 2 दशक से संघ के स्कूलों में पढ़ाई जा रही किताबें अब गुजरात के स्कूलों में भी सप्लीमेंट्री किताबों के तौर पर पढ़ाई जा रही हैं और इन किताबों को लेकर भी कांग्रेस गुजरात सरकार को आड़े हाथों ले रही है। बीजेपी सरकारों पर पहले भी भगवा एजेंडे को आगे बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम ने एक बार फिर बीजेपी और मोदी को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में गीता और महाभारत को शामिल करने का प्रस्ताव एक बार फिर विवादों को हवा दे गया है। इससे पहले भी सूर्य नमस्कार और वंदे मातरम गायन जैसे प्रस्ताव पर राज्य सरकार की किरकिरी हो चुकी है और लगता ऐसा ही है कि शिवराज की सरकार और उसकी शिक्षा व्यवस्था का विवादों से नाता टूटने वाला नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। मध्य प्रदेश में जो हो रहा है वो तो सिर्फ बानगी है। जाहिर सी बात है, पहले गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश। अगर बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह से शिक्षा प्रणाली में बदलाव की बात या फिर वहां पर संशोधन की बात आती दिखाई देगी तो जाहिर सी बात है एक राष्ट्रीय एजेंडा भी सामने आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बिल्कुल विपरीत एक अलग धड़ा है जो कि ये मान रहा है कि जिस तरीके से शिक्षा प्रणाली को बदलने की कोशिश की जा रही है, या यूं कहें कि संस्कृति आधारित शिक्षा प्रणाली प्रवेश के लिए तैयार की जा रही है, यह अपने आप में कई सवाल खड़े करेगी। और इसमें जस्टिस मार्कंडे काजू का ब्लॉग अपने आप में बहुत मार्क करने वाली बात है, उस पर सोचने वाली बात है। उन्होंने साफ तौर पर अपने ब्लॉग में लिखा कि रामायण और महाभारत एक कवि की कल्पना जरूर हो सकते हैं, लेकिन सत्य पर आधारित घटनाएं नहीं हो सकती। उसमें अगर आप पुष्पक विमान की बात देखते हैं तो वहां इंजन नहीं था कि वहां पर विमान उड़ते हुए दिखाई दें। अगर आप वहां पर अग्निबाण की बात करते हैं तो यह कोई मिसाइल नहीं था, ये एक कवि की
कल्पना हो सकती है। जाहिर सी बात है, इस पर विवाद शुरू हो चुका है। मार्कंडेय काटजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं और महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर हमारे साथ मौजूद हैं। नवल किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबों से हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट कि जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने जो अपने ब्लॉग में लिखा, उसके बाद किस तरीके से उनके इस ब्लॉग का विरोध भी होना शुरू हो गया। देखिए जरा रिपोर्ट। अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले जस्टिस मार्कंडेय काटजू एक बार फिर विवादों में हैं। वजह जस्टिस काटजू का ब्लॉग है। अपने ब्लॉग में उन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को कपोल कल्पना करार दिया है। महाभारत और रामायण के अस्तित्व पर सवाल खड़े करने के साथ ही जस्टिस काटजू ने इन धार्मिक ग्रंथों में वर्णित पुष्पक विमान और ब्रह्मास्त्र जैसे अस्त्रों को भी कवि की कल्पना ही करार दिया है। बखेड़ा खड़ा करने वाले अपने ब्लॉग में जस्टिस काटजू लिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन भारत में हवाई जहाज, परमाणु बम और मिसाइल थी। ये लोग इसके समर्थन में रामायण और महाभारत का हवाला देते हैं। ये सच है कि रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है। इसी आधार पर कहा जाता है कि प्राचीन भारत में हवाई जहाज था। मेरा कहना है कि ये दरअसल महाकाव्य है। कविता में कवि को अपनी कल्पना के आधार पर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की आजादी होती है। इसलिए रामायण और महाभारत में कही सारी बातों को सच नहीं मान लेना चाहिए। ज्यादातर काव्य साहित्य में बहुत सी चीजें काल्पनिक ही होती हैं। पुष्पक विमान का जिक्र रामायण में है, लेकिन जस्टिस काटजू पुष्पक विमान जैसे दावों को अपने ही तर्क से खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में सभी जानते हैं कि पहला हवाई जहाज 1903 में राइट ब्रदर्स ने बनाया था। अगर प्राचीन भारत में हवाई जहाज होने की बात सच है, तो फिर प्राचीन भारत में इंजन भी होना चाहिए था, क्योंकि बिना इंजन के तो जहाज उड़ेगा नहीं। ऐसे में सैनिकों के घोड़े और रथ के बजाय टैंक से लड़ाई लड़नी चाहिए थी। रामायण और महाभारत के वजूद को जस्टिस काटजू भले ही नकार रहे हैं, लेकिन विश्व को दशमलव प्रणाली देने वाले भारत के दावे से वो सहमत है। ऐसे लोग जो इस तरीके की मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, वो हमारे पूर्वजों के महान आविष्कारों से वाकिफ नहीं है, जैसे कि गणित में दशमलव प्रणाली, प्लास्टिक सर्जरी आदि। ऐसे लोग ही मूर्खतापूर्ण बातें कर हमें चखसाई का पात्र बना देते हैं। जस्टिस काटजू ने ये ब्लॉग आरएसएस के स्कूलों में पढ़ाई जा रही दीनानाथ बत्रा की उन किताबों के जवाब में लिखा है, जिनमें पुष्पक विमान और वैदिक काल में हुए युद्धों में ब्रह्मास्त्रों के इस्तेमाल की बात कही गई है। भौतिक और मानसिक शक्ति से हम इसको चलाते थे। ये विमान सतयुग एवं त्रेता युग में देखने को मिलते हैं, जिसके 25 प्रकार थे। दीनानाथ बत्रा ने जस्टिस काटजू के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें महाभारत के युद्ध को कल्पना बताया गया है। ए.बी. विलियम जोन्स ने इस प्रकार से कहा कि महाभारत जो है वे ईसा 3000 वर्ष पूर्व से 31 वर्ष बाद महाभारत की लड़ाई हुई है, और अभी भी हम यदि कुरुक्षेत्र में जाएं तो उसके अंश हमें मिलते हैं। जस्टिस काटजू के ब्लॉग ने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कुछ लोग ब्लॉग में लिखी गई बातों से सहमत हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है जो जस्टिस काटजू के ब्लॉग को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। जस्टिस मार्कंडेय काटजू, अगर हम अपने संविधान की तरफ देखें तो उसमें साफ तौर पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है कि सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि पूरे देश में हर हिंदुस्तानी में साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा सरकार के तहत तमाम चीजें की जा रही हैं, अब ऐसा लगता है कि 5000 पहले की परिकल्पना को आज हम सत्यापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ब्लॉग में चीजें बड़ी स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि वाकई में हमारी जगहसाई होती दिखाई दे रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार इस जगहसाई में सक्रिय भूमिका भी निभाती दिख रही है? नहीं, आपका सवाल स्पष्ट नहीं है। क्या सवाल पूछ रहे हैं आप? जस्टिस काटजू, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप अपने ब्लॉग में साफ तौर पर लिखा है कि जो आजकल किताबें या जिस तरीके से संस्कृति के नाम पर महाभारत और रामायण को सही ठहराया जा रहा है, जिस तरीके से इन तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है, इस बढ़ोतरी में, इस काम में क्या मौजूदा सरकारें भी लिप्त हैं?
जैसे मध्य प्रदेश में है कि भाई रामायण महाभारत पहली कक्षा से पढ़ाना शुरू कर दीजिए, यह निर्देश जारी किया गया है। गुजरात में सजेस्टिव के तौर पर बत्रा जी की किताब प्रिस्क्राइब की गई, जिसमें पुष्पक विमान से लेकर स्टेम सेल तक की जानकारी है। तो क्या सरकारें भी तय कर चुकी हैं कि हमें 5,000 साल पुरानी चीजों को फिर से वापस लाना है? देखिए, मैं इन किताबों को स्कूलों में अनिवार्य बनाने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि इसका बल्कि उल्टा प्रभाव हो सकता है। मैं जानता हूं तमाम मुसलमान लोग और ईसाई लोग खुद ही पढ़ रहे हैं महाभारत, रामायण, गीता, मगर आप जबरदस्ती करेंगे तो इसका बैकलैश होता है, इसका अक्सर काउंटर प्रोडक्टिव ये हो जाता है। जैसे मैं तमिलनाडु में अभी हूं, चेन्नई में, सन 65 तक यहाँ के लोग सब हिंदी खुद ही सीख रहे थे हिंदी, मगर जब उन पे जबरदस्ती थोपने की कोशिश की गई तो उन्होंने हिंदी पढ़ना बंद कर दिया। तो उसका रिएक्शन हो जाता है। खुद ही मेरे बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, वो पढ़ते हैं रामायण, गीता, महाभारत पढ़ते रहते हैं। मुझे अभी बताया जस्टिस, अभी 2 दिन पहले जस्टिस अहमदी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मुसलमान थे, बोले वो रोज वो गीता पढ़ते हैं। तमाम लोग खुद ही पढ़ रहे हैं, इसको जबरदस्ती ना कीजिए। खुद ही अब हमारी संस्कृति का ये भाग है, खुद ही लोग पढ़ रहे हैं। जबरदस्ती करेंगे तो उसका रिएक्शन हो जाता है, ये मेरा कहने का मतलब है। बिल्कुल। बहुत और जहां तक बात थी ये कि हाँ बोले जी, मैं एक सेकंड जस्टिस काटजू, मैं आपने जो अभी बातें सामने रखी उसी को लेकर हम चलते हैं। हमारे साथ पैनल पर कुछ और हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धर्मगुरु प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ वीएचपी से विनोद बंसल साहब मौजूद हैं, और हमारे साथ संघ के विचारक अतुल कोठारी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद कृष्णम जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। रामायण, महाभारत, गीता शायद एक धर्म शैली हो सकती है, विचार की एक थाती हो सकती है, लेकिन रामायण महाभारत को आप एक आदर्श बनाकर बच्चों के सामने इस तरीके से पेश करें कि महाभारत में स्टेम सेल रिसर्च हुआ था और रामायण में पुष्पक विमान था। हमारा इतिहास इतना गौरवशाली है, क्या आज हम इतिहास को इस तरीके से तोड़ मोड़ कर पेश नहीं कर रहे, जिससे एक तथाकथित तौर पर हिंदू एजेंडा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए अजय जी, ये विषय इतना गंभीर है कि इसमें अगर साफगोई ना बरती जाए तो बेईमानी होगी। अगर हम राम को किताबों में पढ़ाते हैं तो इसमें गुनाह क्या है? सलमान खान को पढ़ाएं क्या? शाहरुख खान को पढ़ाएं क्या? अक्षय कुमार को पढ़ाएं क्या? अजय देवगन को पढ़ाएं क्या? शीला की जवानी पढ़ाएं क्या? राम को पढ़ाइए, लेकिन पुष्पक विमान भी पढ़ाएंगे क्या? क्यों पढ़ाएं? यू टेल मी फ्रैंकली जी कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है जी, ये भारत किसी के बाप की जागीर है क्या? ये जस्टिस काटजू ने बनाया कि भारत को भारत बताओ? अरे भरत, शकुंतला और तमाम वेद, उपनिषद, शास्त्र, संविधान आई एम सॉरी टू से कि माफ करना, अगर जस्टिस काटजू साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जस्टिस काटजू साहब जब धरती से जाएंगे तो इनके घर में एक दीवार पे चित्र टंगेगी, वो भी अगर इनके बच्चे सुपुत्र हुए तो, अदरवाइज इन्हें कोई जानेगा नहीं। राम जो पता ही नहीं है कब हुए थे और आज उनके करोड़ों फॉलोअर हैं, तो क्या वो राम हमारे केवल मेरे या तुम्हारे हैं? वो पूरे भारत के नहीं, पूरी वसुधा के हैं। और हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है। और राम के चरित्र में और रामलीला में यदि हमें प्रेरणा 99% मिलती है और 1% नहीं भी कहीं से मिलती है, आपको ये देखने को मिलता है कि कहीं आडंबर है। इसी चीज को आगे करना चाहता हूं। झगड़ा क्या है? आप राम को पढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप मोहम्मद को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? मैंने तो पढ़ाने वाले नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पढ़ा रहे हैं। पहली बात तो ये है जी कि काटजू साहब ने जो बात कही है वो भी महत्वपूर्ण बात कही है जी, कि कोई बात अनिवार्य नहीं की गई है। जो अभी जिस किताबों की चर्चा है जी, खास करके गुजरात की किताबों की चर्चा नहीं, गुजरात, अब देखिए मध्य प्रदेश में आज फिर एक ये सर्कुलर है, पहली कक्षा से रामायण और महाभारत और गीता के उपदेशों को बच्चों को पढ़ाया जाए। भैया आप अनिवार्य क्यों करना चाहते हैं? मैं आपकी बात पूरी करें जी, कि संविधान की मूल प्रत है जो, वो आप देखिए तो देखिए, उसमें सबसे पहला चित्र है वो भगवान राम का है। क्यों दिया गया है? भारत के संविधान, स्वतंत्र भारत के संविधान की पहली प्रत, मूल प्रत कोई भी उठाकर देखिए, इसमें भगवान राम का चित्र है। ये एक बात है। दूसरी बात है कि
जो भी सिर्फ रामायण महाभारत की बात छोड़ दीजिए जी, हर धर्म की अच्छी बातें पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए और कोई बात अच्छी बात जोड़ी जाए तो उसमें कोई आपत्ति दर्ज नहीं। तो सिर्फ एक ही धर्म पर आधारित क्यों बात हो? एनसीईआरटी की वर्तमान किताबों में जी और सहायक सामग्री के रूप में जी कक्षा 7 में महाभारत की कहानियां राजा जी की लिखी हुई पढ़ाई जाती है आज भी। बिल्कुल। तो लेकिन आप इसे एक उस समय पढ़ाना शुरू करें जब बच्चे समझ पाए ना। पहली कक्षा का बच्चा महाभारत और रामायण के गूढ़ तत्वों को समझ पाएगा क्या? मूढ़ तत्वों की बात नहीं होती है। लिया था। बात कर रहे हैं हम। आप किस बात कर रहे हैं? आज 5 साल का बच्चा महाराज पूरी दुनिया जानता है। प्रारंभ से ही बच्चों को संस्कृत भी और संस्कार देंगे तभी। दूसरा मेरा अजय जी से निवेदन है कि ये जो कोई रामायण महाभारत की बात आ गई जी, तो हमारे समाचार माध्यम मीडिया के चैनलों को इतनी चिंता हो गई कि इतनी बहस छेड़ दी। लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ जी, हमने 10-10 केस जीते हैं इस एनसीईआरटी, सीबीएसई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के खिलाफ, और आज भी हिंदी की किताब वो भयानक संविधान के खिलाफ है। इस पर हमारा केस चलाया जा रहा है। अतुल जी, लेकिन इस मैं आप सबों के सामने एक सवाल यहाँ रखना पसंद करूंगा। जो रामायण और महाभारत की बात यहाँ नहीं है, बात यहाँ पर है कि आप धर्म आधारित शिक्षा प्रणाली क्यों करना चाहते हैं? धर्म तो होना ही चाहिए। हमारे संविधान में ये बात स्पष्ट तौर से लिखी है कि आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें बच्चों में। क्या धर्म की बातों को किताबों में पढ़ाकर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जा रहा है? संस्कृति बच्चों को माता पिता से मिलेगी या किताबों से मिलेगी? जब 300 रामायण में जो पढ़ाया जाएगा सीखेंगे। जब 300 रामायण विद 5 एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया था और बहुत विकृत रामायण पढ़ाई जा रही थी, तब साइंटिफिक टेम्पर था क्या? मैं अजय जी बताइए, तब साइंटिफिक टेम्पर था क्या? नहीं, देखिए तब इस चैनल ने चर्चा की थी। देखिए आडंबर और था नहीं था क्या? की बात है जो आडंबर दिखाई देता है। नहीं, अच्छा तो ऐसा क्यों है कि मुझे लगता है ज्ञान विज्ञान धर्म के रास्ते से जाता है। देखिए विज्ञान आज पैदा हुआ है। आप लोग धर्म की गोद में खेला है। जरिए से देखना अपने आप में काम कर रहे हैं। उर्मिलेश जी, क्या आपको लगता है कि सिर्फ अगर पूरा ज्ञान रामायण महाभारत और गीता तक सीमित है तो बाकी तमाम धर्म ग्रंथ क्या बेकार हैं? नहीं, किसने कहा बेकार है? तो फिर उनकी चर्चा क्यों नहीं होती? उन्हें सम्मिलित करने की बात क्यों नहीं होती? आपत्ति है कि गीता क्यों पढ़ाई जा रही है? नहीं, आपत्ति की बात नहीं है। नहीं, बात है कि आप सब कुछ सम्मिलित कर रहे हैं। उर्मिलेश जी, आप चाहते हैं सुनते रहेंगे। उर्मिलेश जी, अजय जी, आप कुछ भी बोलते रहोगे, हम सुनते रहेंगे बैठ करके। यहाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। हमारी आस्था पे आप चोट पहुंचाते रहेंगे। कौन चोट पहुंचा रहा है? को रावण को कौन चोट पहुंचा रहा है? ये तो बताइए, कौन चोट पहुंचा रहा है? कौन और क्या चाहते हैं आप? नहीं, तो ये तुम चाहते हैं कि आप सभी धर्मों की बात, अगर धर्म ही आधार है, पुष्पविमान था, आप रामायण पढ़िए। आपने देखा है क्या? आपने देखा है क्या? हाँ, देखा है। किसने देखा है इसे? सबने देखा। कौन सत्यापित कर सकता है इसे? हमारे पूर्वजों ने देखा है। उर्मिलेश जी, मैं बताऊंगा। एक सेकंड, मैं आता हूँ उर्मिलेश जी, हम चर्चा करेंगे इस पर। उर्मिलेश जी, देखिए अजय जी, मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत आदर करता हूँ, लेकिन मैंने इस कार्यक्रम में आने से पहले आपके गेस्ट कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट से बाकायदे पूछा था कि जो विषय है उसको न्याय संगत ढंग से बहस कराने के लिए कौन कौन लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इतिहासकार हैं, एकेडमिशियंस हैं और एक कोई धर्म से जुड़े व्यक्ति होंगे। लेकिन मैं यहाँ आया तो देखा कि बिल्कुल माहौल अलग है और इसमें न इतिहासकार हैं ज्यादा और न तो हमारे साथ जयेश राजपूत जी भी जुड़ चुके हैं। जी, मैं आपको बता दूं, देखिए माफ कीजिएगा, मैंने देख लिया, सबको देख लिया। जस्टिस मार्कंडे काटजू एकमात्र व्यक्ति हैं जो न्यायविद हैं। इसके अलावा सभी लोग एक तरह के लोग हैं और मुझे किसी से कोई वो नहीं, मैंने पहले ही बोला कि मैं बहुत आदर करता हूं निजी तौर पे सबका। ऐसे में इस विषय पर कोई गंभीर विचार विमर्श नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात कि इससे ज्ञान और सूचना देने का जो काम जनता को, एक टेलीविजन को करना चाहिए। मुझे माफ कीजिएगा कहने को, मैं पहली बार प्रोटेस्ट कर रहा हूं और इस प्रोटेस्ट के साथ अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि इस तरह के गंभीर विषय पर अगर एक तरफा ढंग से केवल संवाद होगा, अगर लोगों की बातों को सुना नहीं जाएगा तो आप बड़ा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। कम से कम इस देश के लिए एक बड़ा चैनल है, एक महत्वपूर्ण चैनल है, तो एक तरफा ढंग की बातें अगर होंगी तो ये डिस्कशन आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी बात,
साहब उमलेश जी की बात गीता और रामायण को झूठा बताएंगे, नहीं सुनेंगे। दूसरी बात की देखिए, महंत नवल जी जरा उमलेश जी की बात सुन तो लीजिए। यह जो सारा विवाद है नवल जी सारा विवाद है जस्टिस दवे की अहमदाबाद में दी गई स्पीच के बाद शुरू हुआ जी। उस पर मार्कंडे काटजू जी ने जो कही बातें हैं, उनकी बहुत सारी बातों से मैं असहमत रहता हूं और वो ये जानते हैं। मीडिया के बारे में उन्होंने कई बातें ऐसी कही जिससे हम जैसे लोग असहमत थे, बहुत सारी बातों से सहमत थे। उनकी इस बात को मैं पूरी तरह 100% सही मानता हूं जो उन्होंने जस्टिस दवे की स्पीच के बारे में कहा है। मैंने उनके लेख को भी पढ़ा, उनकी बातों को, जस्टिस दवे को भी पढ़ा था। तो आप ये मानते हैं कि आज की बातें एक भगवाकरण की कोशिश है? क्या आप ये कहना चाहेंगे? मैं तो सीधे जस्टिस दवे की बात कर रहा हूं कि उन्होंने जो बातें कही हैं बड़ी हास्यास्पद बातें हैं और एक न्यायविद को, जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश हैं, उनको पब्लिक स्पीच में जो बातें नहीं कहनी चाहिए वो बातें उन्होंने कही। बिल्कुल। दर्जा 1 के लड़के को आप गीता और रामायण कैसे पढ़ाएंगे, आप हमको बताइए। बिल्कुल। दर्जा 1 में पढ़ने वाला बच्चा क्या पढ़ सकता है क्या गीता और रामायण? नलिन कोहली जी, जय साजपूत जी भी हमारे साथ मौजूद है। अभ्यास कराएंगे। जय साजपूत जी, एनसीईआरटी को एक नया परिवेश देना और उसे एक नए तरीके से छात्रों के सामने पेश करने में आपकी बहुत अहम और सक्रिय भूमिका रही है, लेकिन आज जो जिस तरीके से पूरे पाठ्यक्रम को बदलने की कोशिश है, क्या आप इसे बिल्कुल सही मानते हैं या आपको लगता है कि कुछ ज्यादा ही 2 कदम आगे बढ़ चला है आज सरकारी तंत्र? देखिए, जो बात उर्मिलेश जी ने कही है जी कि किसी भी बहस के लिए आप लोगों को बहुत गहन विचार करना चाहिए, उससे मैं सहमत हूं और वो आपने नहीं किया, ये भी आपके आगे के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं मुख्य बात पर आता हूं। मैंने भी ये बात पूछी थी कि चर्चा किस विषय पर है और मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपको केवल ये बता सकता हूं कि इससे जुड़ी चीजों पर एनसीईआरटी में विचार हुआ था जी, और हमने ये कहा था कि इस देश में हर बच्चे को सब धर्मों के मूल तत्व से परिचित कराना चाहिए और वो समानताओं को जाने और जहां जहां भिन्नता है उसका आदर करना सीखे। ये हमारे लिए सामाजिक सद्भाव के लिए और भाईचारे के लिए बहुत आवश्यक है, देश के लिए आवश्यक जी। ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई, 3 जजेस की बेंच ने इसका देखा, बड़ी बहस हुई और ये जो उसका निष्कर्ष है वो शायद जस्टिस काटजू भी जानते हों और उन्हें न याद हो तो याद कर लें, क्योंकि वे बहुत वक्तव्य देते हैं, हर विषय पर देते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति तो ये नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर 2002 को कहा था, हर बच्चे को सब धर्मों के मूल तत्व बताए जाने चाहिए। ये सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है, उसको सुदृढ़ करता है, ये सामाजिक सद्भाव बढ़ाता है। और इतना ही नहीं, जो बात मैं गर्व के साथ याद करता हूं ये थी कि ये काम 50 साल पहले होना चाहिए था और एनसीईआरटी ने उसके अनुसार पुस्तकें बनाई जी। और आज भी मैं आपको कहता हूं, रामायण, महाभारत, कुरान शरीफ, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हम सब लोगों के हैं, उन सबसे हर बच्चा परिचित तो होगा ही। हमारे बहुत बड़े एक नेता ने, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, उन्होंने कहा था कि भारत को रामायण महाभारत के बिना नहीं समझा जा सकता। मगर एक बात बड़ी अच्छी कही गई, कतई भी किसी को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि फला पुस्तक पढ़े। ये तो शिक्षा का पहला सिद्धांत है जी। आप अक्षर ज्ञान करा दीजिए, बता दीजिए, बाकी धीरे धीरे रुचि पैदा करिए। तुर्की के एक प्रधानमंत्री भारत आते थे, नाम मुझे याद नहीं है, आपको याद होगा जी, जिन्होंने कहा मुझे जब आवश्यकता होती है मैं गीता पढ़ता हूं। मेरी पुस्तकों में जो मेरे समय बनी थी, हमने सब धर्मों से कुछ न कुछ वो चीजें ली। जैसे 10 कमांडमेंट्स हमने डाले। क्यों डाले? इसलिए डाले कि उनसे बच्चे समानताओं को जाने। आपको देश की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता तो है कि हम अपनी संस्कृति को जाने। बिल्कुल। धीरे धीरे हमारी संस्कृति में अन्य लोग आए और उन्होंने उसको और बृहद और विशाल बनाया, उसे जाने। और साथ ही साथ दूसरी बात, ये बात पूरी नहीं होती, बात पूरी तब होती है जब हम प्रकृति के प्रति। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। राजपूत साहब, हम वापस तुरंत आ रहे हैं, यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। नलिन जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, अभी हम आपसे अभी तक बात नहीं कर पाए हैं, बस कुछ ही देर के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। तुरंत वापस आते हैं और इस चर्चा को शुरू करते हैं कि क्या वाकई में हर धर्म के मुख्य अंश को अगर न डालें तो फिर सिर्फ एक धर्म की बात क्यों? वापस आते बने रहिए हमारे साथ।